नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 आज हम देख रहे हैं और वह है नए प्रश्न नए विचार। दोस्तों, इस चैप्टर में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। पहली बात हम करेंगे बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध धर्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे उपनिषदों पे, तत्पश्चात जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे हम पहली एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो वह था रुमिनदेई लुम्बिनी। ये लुम्बिनी दोस्तों वैसे तो नेपाल में पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित यह क्षेत्र है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और पिता का नाम था शुद्धोधन। ये शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रमुख हुआ करते थे और इनके जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था और ये गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। और इस घटना के बाद में उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तप किया और 35 वर्ष की आयु में उन्हें उरुग्वेला के अंतर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुग्वेला एक जगह है ना, वो और वही जगह बाद में क्या कहलाई? बोध गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसी घटना के साथ दो वस्तुओं के नाम में परिवर्तन हुआ। एक तो उरुग्वेला नाम से जो जगह थी, उरुग्वेला, वह क्या बन गई? बोध गया, इस ज्ञान प्राप्ति के बाद। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ क्या कहलाए? तथागत अथवा बुद्ध। सिद्धार्थ को तथागत अथवा बुद्ध नाम से जाना गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। और यह ज्ञान प्राप्ति की घटना कहाँ पे हुई? बोध गया। यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी स्थित है और ये बोधि वृक्ष अभी जो स्थित है ना बोध गया में, वह उस जो बुद्ध के समय का बोधि वृक्ष था उसकी छठी पीढ़ी का माना जाता है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं, व्यक्तियों, रानी इत्यादि के द्वारा इन्हें नष्ट करवाया गया था। तो अभी जो हमें देखते हैं वह कौन सी पीढ़ी का है? छठी पीढ़ी का वृक्ष स्थित है। आगे हम बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की। दोस्तों, ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था, तो यह पहले उपदेश की घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह घटना कहाँ पे घटित हुई? तो यह थी सारनाथ। और इस सारनाथ में इस घटना के स्थल पर अभी एक स्तूप भी निर्मित है। आगे मैं चित्र भी लाया हूँ उस स्तूप का। और ये जो उपदेश उन्होंने दिया था यह 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये 5 ब्राह्मण वही थे जो तपस्या में एक लंबे समय तक महात्मा बुद्ध के साथ इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन बुद्ध के द्वारा एक नगर पालक की वधु के द्वारा दी गई खीर को ग्रहण करने पर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद महात्मा बुद्ध को छोड़कर वह ब्राह्मण चले गए थे। उन्हीं ब्राह्मणों को उन्होंने सारनाथ में आकर शिक्षा दी थी और ये शिक्षा क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। तत्पश्चात बात करें महापरिनिर्वाण की। महापरिनिर्वाण का अर्थात मृत्यु। यह मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनारा में। कुशीनारा मल्ल गणराज्य के अंदर स्थित है और यहाँ पे मृत्यु के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का, उसके वहां पे उन्होंने सुकुर माधव यानी कि सुअर का मांस खा लिया था और वह मांस पचा नहीं पाए, शरीर वृद्ध हो चुका था, 80 वर्ष की अवस्था थी। और वहां पे जब बीमार हुए उसके बाद में उन्होंने प्राण त्याग किए थे कुशीनारा के अंदर। और ये बीमार जब चल रहे थे उस वक्त उन्होंने आनंद को एक संदेश भी दिया था, जिसे हम अपदीपो भव या आत्मदीपो भव के रूप में भी जानते हैं। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब बौद्ध दर्शन को और बौद्ध धर्म को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से इन चीजों को देख लेते हैं। बाकी हम बौद्ध शिक्षाओं पे बात करें तो बौद्ध शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं मानी जाती है 4 आर्य सत्यों की। ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो दोस्तों, पहला आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यह दुनिया दुखमयी है, यानी इस दुनिया के अंदर क्या है? दुख ही दुख है। तो आइए इस बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। सर्वत्र दुख व्याप्त है, ऐसा कौन कहते हैं? महात्मा बुद्ध। और इस जो 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य है, इसके आधार पर
बौद्ध दर्शन को नैराश्यवादी कहा जाता है या फिर इसे अति यथार्थवादी कहा जाता है, यानी इन्होंने यथार्थ को बहुत ज्यादा ही मान लिया है। ये भी हम लिख लेते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन को क्या कहा जाता है? नैराश्यवादी या फिर अति यथार्थवादी। अति यथार्थवादी। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, तो लोगों ने पूछा कि भाई दुख क्यों है? तो इसके बाद में दूसरा आर्य सत्य आता है कि दुख समुदाय। इसका अर्थ होता है कि दुख के कारण कौन कौन से हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई दुख के दो कारण मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण उन्होंने माना अविद्या को। और इस अविद्या से तृष्णा उत्पन्न होती है और इस तृष्णा की वजह से दुख प्राप्त होता है। तो दुख के कारण क्या बताए? अविद्या। और इस अविद्या से क्या होता है? तृष्णा उत्पन्न होती है। चलो ठीक है, फिर दोनों कहानी सुन ली कि भाई ठीक है, दुख है और दुख के कारण भी है। तो पूछा कि भाई दुख के इन कारणों का निवारण संभव है क्या? तो महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल है। तो कैसे? इस अविद्या और तृष्णा का इस अविद्या और तृष्णा को खत्म कर दो, तो क्या हो जाएगा? दुख निरोध हो जाएगा। यानी तीसरा आर्य सत्य आया अपने सामने, दुख निरोध। पहला आर्य सत्य हमने देखा दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, यानी कि अविद्या और तृष्णा का नाश करने से क्या हो जाएगा? दुख समाप्त हो जाएगा। और अंतिम और चौथा आर्य सत्य जो हमारे सामने है वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और पूछा गया कि भाई अविद्या और तृष्णा का नाश कैसे करें? तो इस पे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, और वह अष्टांगिक मार्ग हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? अष्टांगिक मार्ग भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत आता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जो चार आर्य सत्य है, उसमें जो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसके अंतर्गत क्या आते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप अविद्या और तृष्णा का नाश कर सकते हैं। तो पहला अष्टांगिक मार्ग कौन सा बताया है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। फिर है सम्यक वाणी। फिर है सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति। और अंतिम है सम्यक समाधि। इस अष्टांगिक मार्ग का पालन जो कर लेगा वह दुख से उभर जाएगा, ऐसा किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने। और ये शिक्षाएं क्या कहलाई? चार आर्य सत्य। इसके अलावा और क्या क्या उपदेश दिए? तो इन्होंने मनुष्यों और जो जीवों के प्रति अहिंसा की भावना का संदेश दिया। यानी कि हम लिखेंगे मनुष्य व समस्त जीवों के प्रति दया भाव का संदेश। और इनकी शिक्षा की जो भाषा थी वह कौन सी थी? प्राकृत। शिक्षा की भाषा कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों प्राकृत। और प्राकृत में भी बात करें तो यह पाली भाषा में शिक्षा इनकी इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वह शुरुआती स्तर पर पाली भाषा में किया गया। और यह प्राकृत क्या है? तो प्राकृत दोस्तों जो स्थानीय भाषा होती है, जैसे अब मान लो हम राजस्थान में रह रहे हैं तो यहाँ की प्राकृत भाषा कौन सी मानी जाएगी? मारवाड़ी। वैसे ही आप जहाँ मतलब जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा क्या कहलाएगी? प्राकृत भाषा। यानी प्राकृत भाषा समय व स्थान के आधार पर बदलती रहती है। तो वैसे ही वहाँ की प्राकृत भाषा कौन सी थी? पाली, जिसमें महात्मा बुद्ध के संदेशों का संकलन। यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं, वह किसका चित्र है? सारनाथ स्तूप का। तो सारनाथ कौन सी जगह पे है? तो मतलब सारनाथ कौन सी जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? अभी हमने जस्ट पढ़ा था सारनाथ स्तूप। यहाँ पे क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों, ये जो स्तूप की आकृति होती है थोड़ी सी अलग होती है इससे। ये अंडा अर्ध
चंद्राकार रूप से अपन को दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये खंडर के रूप में अवशेष है सारनाथ स्तूप का। चलिए आगे हम बात करते हैं एक किस्सा गौतमी की कहानी के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में एक कॉलम बना के दी गई है, वो मैं आपके लिए लेके आया। इससे हमें बौद्ध शिक्षाओं को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से बुद्ध लोगों को समझाते थे, किस प्रकार उनकी समस्याओं का निवारण करने का उन्होंने प्रयास किया। तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध कहानी है और इसमें किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री होती है जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वह इस बात से दुखी हुई और महात्मा मतलब वो पहले नगर में घूमी कि यार कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। लेकिन ऐसा संभव था नहीं। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वहाँ पे आपका समस्या का समाधान हो सकता है। तो वह लड़की जो मतलब जो औरत थी, वो अपने बेटे के साथ गई बुद्ध के पास और बुद्ध को बोला कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा कि ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दो, तो मैं ऐसा कर पाऊँगा। तो ईसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ से जैसे ही जा रही थी तो बुद्ध ने कहा 1 मिनट रुको, ये जो बीज है वो आपको उस घर से लेके आने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। अब ईसा गौतमी नगर-नगर घूमी, हर घर परिवार गई, लेकिन कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो जब वापस आई तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि भई जब सबके घर में मृत्यु हुई है तो मतलब मान के चलिए कि मृत्यु अवश्यंभावी है। इसे रोका नहीं जा सकता। यानी कि प्रकृति की शक्ति से ऊपर कोई नहीं है। और जो प्रकृति के नियम है उससे बढ़कर और कोई नहीं है, उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। आगे हम बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। उपनिषद दोस्तों भारतीय दर्शन परंपरा के सर्वोच्च बिंदु माने जाते हैं, सर्वोच्च शिखर उपनिषद है। इन उपनिषदों में षट दर्शन बहुत प्रसिद्ध है, इस पे भी हम बात करेंगे, जो कि योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के रूप में हम देखते हैं। कौन-कौन इसके संस्थापक है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम उपनिषद के अर्थ पे बात कर लेते हैं। उपनिषद होता क्या है? दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यानी कि प्राचीन काल में जब गुरु और शिष्य आपस में वार्तालाप और चर्चा के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते थे, तो उन प्रश्न उत्तर का संकलन जो है उपनिषद के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। तो आइए हम लिखते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और ये उपनिषद ये परंपरा कब की है? तो ये बुद्ध से पूर्व की परंपरा है ना। इस चैप्टर में भले बाद में दिया हुआ है, लेकिन ये बुद्ध के पूर्व का काल। तत्पश्चात इसमें चर्चा किस बारे में की गई है? तो दोस्तों इसमें मृत्यु के बाद में जीवन कैसा होता है? यानी कि मृत्यु के बाद क्या होगा? आत्मा के साथ क्या होगा? आत्मा है भी कि नहीं है? कोई मतलब शरीर जब छोड़ देते हैं तो इसके बाद भी कुछ बचता है या नहीं बचता है? मृत्यु के बाद क्या रहता है जीवन? इस बारे में इन सवालों के जो गूढ़ प्रश्न थे, उनके उत्तर तलाशने का जो माध्यम बना, वो उपनिषदीय चर्चा बनी। तो आइए इस बारे में हम लिखते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन यज्ञ की उपयोगिता आदि के विषय में आदि के विषय में चर्चा। और ये जो उपनिषद है दोस्तों, ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं ना। उत्तर वैदिक ग्रंथों पे हमने बात की थी ना पिछले चैप्टर में, कि जो ऋग्वेद के अलावा बाकी जो वेद है वह सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ है, तो उसमें उपनिषद भी शामिल है, जो हमने पिछले चैप्टर में इस बारे में चर्चा भी की थी। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ है। कथन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसे कथनों को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में जो काम की चीज़ है, वो सारी मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बस आपको एक बार एनसीईआरटी जब आप ये क्लास देखने के बाद उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपका मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा।
इसके अलावा हम दर्शनों पे भी बात कर लेते हैं कि जो षट दर्शन है, जो बहुत प्रसिद्ध है उपनिषदों में, वो कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है योग दर्शन। ये सारे लिख के मैं एक इसी की सीध में जो है ऋषियों के नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना भी आसान रहेगा। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये वेदांत दोस्तों उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। एक्चुअली है क्या कि ये मीमांसा जो है वह कर्म प्रधान है। मीमांसा के अंदर जो जैमिनी ने सिद्धांत दिया था वह कर्म को प्रमुख मानते हैं। वहीं वेदांती जो है यानी उत्तर मीमांसी लोग हैं, बादरायण व्यास ने जो मत प्रतिपादित किया उसके अंदर ज्ञान को प्रमुखता दी गई है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। इस बारे में आप सभी, अरे एक सेकंड ना, थोड़ा सा हिल गया है पीपीटी। हाँ, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। सांख्य दर्शन के आप सभी परिचित होंगे, कपिल मुनि। कपिल मुनि अपने यहीं के ही तो थे, बीकानेर कोलायत में मेला भरता है ना कपिल मुनि का, ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। फिर बात आती है न्याय दर्शन पे, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम, महर्षि गौतम। फिर आते हैं वैशेषिक पे, वैशेषिक के थे कणाद। और वेदांत या नहीं, वेदांत नहीं, सॉरी, मीमांसा पे बात करें तो मीमांसिक थे जैमिनी, और वेदांती थे बादरायण। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल एग्जाम्स में आ रखे हैं। नेट लेवल के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। आसान है, बस एक बार अगर आपने याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जाता। साथ ही एक कॉलम एनसीईआरटी में बना हुआ था, ये भी मैं आपके लिए लेके आया। इसमें व्याकरणविद पाणिनि पे बात की गई है। अब पाणिनि को इन्होंने कितना गंभीरता से लिया ये आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस युग में अन्य विद्वान भी कुछ खोजें कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये बीज सूत्र, ये बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों में किया। ये लघु सूत्र जो है, ये संख्या इन्होंने 3000 दे रखी है, लेकिन एक्चुअल संख्या कितनी है? 3900 प्लस संख्या है ये। एनसीईआरटी ने संस्कृत को कितना गंभीरता से लिया होगा, इस बारे में आप इस पैराग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं, और कैसे लोगों ने इसे लिखा होगा। बहुत सारे लूप होल्स मुझे एनसीईआरटी में दिखाई दिए कि किस प्रकार से चीजों को मैनिपुलेट किया गया। इस बारे में हम और भी चर्चा करूंगा, मैं विस्तृत एक वीडियो लेके आऊंगा इस बारे में कभी ना कभी। जब भी इस टॉपिक को पूरा करने के बाद समय मिल पाएगा, मैं जरूर इस पे चर्चा करूंगा। आगे हम बात करें दोस्तों उपनिषदों के बारे में। उपनिषद का निर्माण जो है वो सिर्फ गुरु शिष्य ही नहीं, राज दरबारों में भी उपनिषदीय चर्चा हुआ करती थी। यानी कि विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होते थे। उन शास्त्रार्थों से जो भाई सारांश निकल के आता था, उनका संकलन उपनिषदों के रूप में हुआ। ये जो सारी चर्चाएं थी, इन चर्चाओं में सामान्यतः यह देखा गया कि जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण, पुरुष और राजा, ये सब चर्चा में भाग लेते थे। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई अपवाद के रूप में, तो अपवाद माने आप या कुछ भी माने, महिलाओं को भी अधिकार था। यदि कोई विद्वान थी महिला, तो उसने भी राज दरबार की चर्चाओं में भाग लिया, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। क्योंकि आज का समाज भी इतना प्रगतिशील नहीं हो पाया, उस दौर में तो इसको आप प्रगतिशील बात मानेंगे ही मानेंगे। उन विद्वानों में नाम आता है महत्वपूर्ण रूप से गार्गी का। गार्गी के बहुत सारे संवाद उपनिषदों में संकलित हैं। साथ ही एक और जो निर्धन वर्ग या फिर आप निम्न वर्ग के व्यक्ति की बात कर लें, जो जिसे माना जाता है कि समाज में निम्न वर्ग का होगा, तो एक दासी पुत्र का नाम आता है सत्यकाम जाबाली। सत्यकाम जाबाली को महर्षि गौतम ने शिक्षित किया था, और इस सत्यकाम जाबाली ने
जाबाल उपनिषद नाम से एक उपनिषद की रचना की थी। तो ये उस वक्त के समाज के बारे में बताता है कि सामाजिक संकीर्णताओं का विकास हुआ था, लेकिन ये एक दोष थे। इसमें ऐसा नहीं है कि संपूर्ण समाज ने उसे स्वीकार कर लिया था। कुछ अपवाद स्वरूप में महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त थे, पुरुषों को जो निम्न वर्ग के थे उन्हें भी अधिकार प्राप्त थे। तो आइए लिखते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि उपनिषदीय चर्चा का आयोजन राज दरबारों में शास्त्रार्थ रूप में भी होता था। इन चर्चाओं में सामान्यतः ब्राह्मण पुरुष तथा राजन्य वर्ग भाग लेता था। अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा हूँ इसे। अपवाद स्वरूप सबसे पहले नाम मिला है गार्गी का। गार्गी कौन थी? एक महिला होकर भी इन चर्चाओं में भाग लिया। और दूसरा नाम आता है सत्यकाम जापाल का। यह दासी पुत्र था महर्षि गौतम ने इसे शिक्षित किया। और इसने कौन से उपनिषद की रचना की? जाबाल उपनिषद। दोस्तों ये जो सत्यकाम जाबाल था कौन था? दासी पुत्र था। और इसे शिक्षित किसने किया? महर्षि गौतम ने। तो उपनिषद के बारे में हमने जो चर्चा की इसमें हम इतना ही लिखेंगे। इसके अलावा बात करें तो एक कॉलम और दे रखा है उपनिषदीय चर्चा के बारे में। एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में कहा गया है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी एक्चुअली छांदोग्य उपनिषद में है ना। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो अ, छांदोग्य उपनिषद है ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? अपने सामवेद से संबंधित है। ठीक है। यह उपनिषद की एक कहानी है उसमें कि शौनक ऋषि और अभि प्रातारेण नामक दो ऋषि थे जो कि सार्वभौम आत्मा के उपासक थे। वह भोजन करने के लिए बैठे थे, तभी उनके सामने एक भिखारी आया और उसने कहा कि मुझे भी भोजन करवा दो। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि तुम्हें दे, इसलिए हम खुद भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हो? ऋषि वापस जवाब देते हैं, सार्वभौम आत्मा की हम उपासना करते हैं, यानी कि उस ब्रह्म की उपासना करते हैं जो सब जगह मौजूद है। तो भिखारी ने कहा कि अगर आप सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हो इसका मतलब वो सब जगह मौजूद है, और सब जगह मौजूद है तो मेरे अंदर भी है। यदि मुझे आप भोजन नहीं देंगे तो यह उस सार्वभौम आत्मा की उपेक्षा मानी जाएगी। तो यह उसके चतुराईपूर्ण उत्तर उन्होंने सुना जब ऋषियों ने, तो उन्होंने उसे भोजन दे दिया। तो यह एक भिखारी की जो चर्चा है इस बारे में कही गई है कि किस प्रकार से उस वक्त के जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने चर्चाओं का स्तर किस प्रकार से रखा, और ये कहानी भी उसी का एक उदाहरण है। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों जैन धर्म का विकास बहुत पहले का है, लेकिन जो जैन धर्म का प्रसार सबसे ज्यादा हुआ वो हुआ था महावीर स्वामी के काल में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए। और इसलिए हम जैन धर्म को पढ़ने से पहले महावीर स्वामी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो वह था 599 ईसा पूर्व। हालांकि इसमें एक और मत भी प्रचलित है जिसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व भी माना गया है, लेकिन जो सर्व मान्य मत है, जो जैन धर्म के लोग मानते हैं, वह क्या है? 599 ईसा पूर्व।
ये हुआ कहाँ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था बचपन का नाम? वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। ये उसी वंश से संबंधित थे जिस वंश के राम थे, है ना। इनकी माता का नाम था त्रिशाला। यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, है ना। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। अर्थात माता और पिता दोनों की तरफ से ये राजवंश से संबंधित थे। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना को अणुजा के नाम से भी जाना जाता है। अणुजा। इस अनुजा का विवाह बाद में जाबाली से, सॉरी, जमाली से हुआ था। ये जमाली इनकी महावीर स्वामी की बहन का पुत्र ही था। बहन का पुत्र। दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया था। ये नंदीवर्धन जो कि राजा भी थे उस टाइम, और महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। तो इनकी अनुमति से इन्होंने गृह त्याग किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग में एक बड़ा फर्क नजर आता है कि महात्मा बुद्ध ने बिना अनुमति के चुपके से गृह त्याग किया था, जबकि महावीर स्वामी ने अनुमति से गृह त्याग किया था। अब यहाँ पे एग्जामिनर के पास एक मौका हो जाता है आपको कंफ्यूज करने का, और ये कंफ्यूज किया भी गया था। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे ये क्वेश्चन आया, लेकिन रिसेंटली मैंने ये क्वेश्चन देखा था। उसमें यह था कि महात्मा बुद्ध ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया, ऐसा एक कथन था। और वहां पे असत्य कथनों को छांटना था, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यदि आप इन घटनाओं को गौर करके देखते नहीं है तो, है ना। तो आइए आगे की यात्रा पे, जब जिसमें भाई महावीर स्वामी ने कठोर तप किया, तो उसके बाद उन्हें जंभी के ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह केवल्य ज्ञान दोस्तों, जैन धर्म में सबसे बड़े ज्ञान को केवल्य ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया, जो कि राजगृह में था, और इसकी भाषा थी अर्धमागधी। राजगृह मगध की राजधानी था, है ना। फिर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था पावापुरी में, और यह पावापुरी कहाँ स्थित है? मल्लगढ़ के अंतर्गत। हमने पिछले चैप्टर में जब चर्चा की थी वज्जी और मल्ल के बारे में, तो ये कैसे एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपद थे। मल्लगढ़ से दोनों ही संबंधित है। मतलब मल्लगढ़ में दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मल्लगढ़ के अंदर हुई थी। यहाँ कॉर्नर में आप एक शब्द देख पा रहे हैं जैन, और जैन शब्द का जो उद्भव है वह हुआ है जिन शब्द से, और इस जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को विजय कर लिया है वह क्या कहलाया? जिन। आगे दोस्तों हम बात करें जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है इस पंच महाव्रत की शिक्षा। और ये पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है कि भाई आप अपने वचन के द्वारा या कर्म के द्वारा किसी भी जीव को क्षति न पहुंचाएं। ये क्या कहलाएगी? अहिंसा। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। अहिंसा का महत्व केंद्रीय है ना। अहिंसा केंद्रीय महत्व की बात है जैन दर्शन और जैन धर्म के अंतर्गत। फिर आता है सत्य यानी हमेशा सच बोलना। उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी न करना। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि चीज वस्तुओं का संग्रह न करना। संग्रह न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। और अंत में बात की जाती है ब्रह्मचर्य पे, जो कि इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित है। इंद्रिय नियंत्रण। दोस्तों ये पांचों मिलके कहलाते हैं पंच महाव्रत। अब ये जो पंच महाव्रत कहते हैं हम इन्हें, तो इसका तात्पर्य है कि यह भिक्षु भिक्षुणी जो बौद्ध थे उनके लिए यह लागू होते हैं। लेकिन जब गृहस्थ लोगों को इनका पालन करने का कहा गया, तो यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था, लगभग असंभव कार्य था। तो इनमें कुछ छूट प्रदान की गई। किसके लिए? गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए इसे आसान बनाया गया। आसान बनाया गया।
और आसान बना के इसे क्या नाम दिया गया? अणु व्रत। यानी रहेंगे ये 5 ही, लेकिन इनके पालन में कुछ छूट प्रदान कर दी गई, तो इसे कहा गया अणुव्रत, या फिर इसे गुणव्रत के नाम से भी जाना जाता है। अणुव्रत या गुणव्रत। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी पहले 4 जो है ना, वो संबंधित है अपने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से, और ये शिक्षा कहलाती है चतुर्याम शिक्षा। ठीक है, पहले 4 किससे संबंधित है? तो पहले 4 संबंधित है आपके पार्श्वनाथ से। ठीक है, और पार्श्वनाथ कौन से थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। पांचवा किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी द्वारा। बाकी दोस्तों, यदि इन पंच महाव्रतों के अलावा हम बात करें, तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वह लंबे समय तक मौखिक रूप में मौजूद रही। यानी कि जैसा हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि वेद श्रुति परंपरा के आधार पर आगे बढ़े थे, ठीक वैसे ही जैन दर्शन अपने आरंभिक काल में गुरु शिष्य परंपरा से, श्रवण परंपरा से आगे बढ़ते गए। फिर दौर आया 1500 वर्ष पूर्व का। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के अंदर वल्लभी नामक स्थान पर जैन दर्शनों के संकलन का कार्य संपूर्ण हुआ। तो आइए लिखते हैं हम कि जैन शिक्षाएं, मैं रेड पेन कर लेता हूं ताकि अलग से दिखे ये चीज आपको, कि जैन शिक्षाएं लंबे समय मौखिक रूप में रही। तत्पश्चात 1500 वर्ष पूर्व इसका लेखन वल्लभी, वल्लभी कहाँ पड़ता है अपने? गुजरात में। संपन्न हुआ। बाकी दोस्तों बात करें तो इन शिक्षाओं में गृह त्याग का समर्थन किया गया है ना, गृह त्याग का समर्थन। आइए आगे हम बात करते हैं जैन संघ या फिर बौद्ध संघ, संघों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि एक कॉमन बात थी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों ने ही गृह त्याग का समर्थन किया था। अब जब लोगों ने गृह त्याग कर दिया तो उनके रहने के लिए जगह की आवश्यकता महसूस हुई। जगह की आवश्यकता महसूस हुई तो इसे संघ के रूप में एक अलग से नगरों का निर्माण किया गया, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां या फिर जैन भिक्षु भिक्षुणियां निवास करते थे। वह क्या कहलाए? संघ। अब संघ बन गए तो इन संघों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियमों का संकलन भी किया गया। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें विनय पिटक का संकलन हुआ, और उस विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों से संबंधित आचार विचार के नियमों का संकलन किया गया। तो आइए हम लिखते हैं इस बारे में। संघ। संघ का निर्माण किस लिए किया गया? क्योंकि महावीर स्वामी व बुद्ध ने गृह त्याग द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति संभव बताई। ऐसे में जो लोग घर छोड़कर भिक्षु अथवा भिक्षुणी बने, उनके रहने के लिए क्या बनाना पड़ा? निवास स्थान बनाने पड़े।
और वह निवास स्थान क्या कहलाए अपने? संघ। तो ये थी संघ की कहानी, है ना? अब जब संघ बन गया तो इस संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संकलन भी करना पड़ा। तो संघ में रहने वालों के नियमों का संकलन क्या कहलाया? नियमों का संकलन। ये किसके अंतर्गत किया गया? तो ये था विनय पिटक में। दोस्तों, बौद्ध धर्म में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों पे चर्चा की गई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें जो विनय पिटक है, इसमें जो संघों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियां, उनके आचार विचार संबंधी नियमों का संकलन है। यदि आप पूरा लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से इसकी लाइन बना के लिख सकते हो। आगे हम बात करें तो इन संघों में भिक्षु व भिक्षुणियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित थे। भिक्षु भिक्षुणियों के रहने हेतु अलग अलग व्यवस्था थी। दोस्तों, यहाँ पे सभी वर्गों को समान रूप से संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन कुछ अपवाद भी इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या अपवाद थे और क्या इसमें इजाजतें थी, उस बारे में बात करते हैं। कि सभी जाति वर्ग के लोग संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन कुछ अनुमतियां आवश्यक। तो किन किन लोगों को अनुमति की आवश्यकता थी? तो जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को कहा गया कि आप माता पिता से अनुमति लेके ही संघ में प्रवेश पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि विवाद ना पैदा हो जाए, इसलिए इस प्रकार के नियम बनाए गए। कि बच्चा आ रहा है तो उसके माता पिता की अनुमति से आ रहा है। यदि राजा है, अब राजा से सीधा पंगा कौन लेगा? राजा का यदि कोई सेवक है, सैनिक है, कोई भी है, उसे यदि प्रवेश लेना है संघ में, तो वह राजा की अनुमति से आएगा। राजा अनुमति नहीं देगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही पत्नी है तो उसे पति की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि कोई कर्जदार है तो उसे अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के नियम संघ में शामिल होने के लिए निर्धारित किए गए। अनुमतियां आवश्यक थी। अब ये अनुमतियां कौन कौन सी है, ये भी हम लिख लेते हैं एक साथ ही। बच्चों को माता पिता से, सेवकों को राजा से, कर्जदारों को देनदारों से, साथ ही पत्नी को अपने पति से। इनसे ये अनुमति आवश्यक थी। जब अनुमति मिल जाती तो संघ में प्रवेश मिल जाता था। एक बौद्ध ग्रंथ का विवरण भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी में से। उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। देखिए दोस्तों, इन नवीन विचारों का उदय क्यों हुआ, इस बारे में हमने शुरू में चर्चा नहीं की, अभी हम चर्चा कर लेते हैं। इनके विचारों के उदय के पीछे रीजन ये थे कि जो वैदिक धर्म था, उसमें समय के साथ साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत जो जातिगत जटिलता थी वह बढ़ती गई, कर्मकांड भी बढ़ते गए। इन जटिलताओं की वजह से जो सामान्य वर्ग था, जिस वर्ग का दमन हो रहा था, उस वर्ग ने एक नई आशा के रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखा। और इसी से इनकी संख्या में, इनके जो विचारों के प्रसार में बहुत योगदान मिला, क्योंकि कर्मकांडीय व्यवस्था थोड़ी आम जन के लिए मुश्किल पड़ रही थी। आइए आगे हम बात करते हैं विहारों के बारे में। विहारों की बात की जाए तो दोस्तों, यह समानार्थी समझ सकते हैं आप संघ की। संघ में हालांकि सीधा प्रवेश होता था, जबकि विहार जो है
वह जब भिक्षु भिक्षुणी बन जाते थे, उसके बाद उनका कार्य होता था संबंधित धर्म का प्रचार, यानी कि जो जैन धर्म का है वो जैन धर्म का प्रचार करेगा, बौद्ध है तो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। यह प्रचार कार्य साल भर चलता रहता था, लेकिन जो वर्षा की ऋतु होती थी, उस वक्त उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ता था। इसके लिए जगह जगह वर्षावास, वर्षा के समय में जो रहने के लिए स्थान थे, उनका निर्माण करवाया गया। अब वह निर्माण शुरुआत में अस्थायी होते थे, लेकिन कालांतर में जब समय बीतता गया तो स्थायी निवासों का भी निर्माण हुआ, और वह स्थायी निवास क्या कहलाए? विहार। आइए इस बारे में हम 2-4 बिंदु लिख लेते हैं कि पहले इनका उपयोग क्या होता था। तो वर्षावास में शरण स्थली के रूप में, और यहाँ पे रह के ये क्या करते थे? ज्ञानार्जन अथवा प्रार्थना, ये विहारों में रह के करते थे। उसके अलावा ये जो विहार बनाए जाते थे, ये सामान्यतः धनी वर्ग या कोई श्रेष्ठी या बड़ा सेठ होता था, या कोई राजा राजकुमार आदि जिनके पास पैसा होता था, वो लोग भूमि का दान दिया करते थे, और उस भूमि पर इन विहारों का निर्माण करवाया जाता था। ये भी हम लिख लेते हैं कि सामान्यतः ये विहार किसी धनी व्यक्ति द्वारा दान दी गई भूमि पर निर्मित थे। और अंतिम बात हम इस बारे में लिख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये वर्षावास में आते थे, तो इनके पास अपनी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, क्योंकि कहाँ कहाँ से चल के आए हैं, कहाँ पे आके रह रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो स्थानीय निवासी हुआ करते थे आसपास के, वो इनके भोजन का प्रबंध कर देते थे, दवाई आदि का प्रबंध कर देते थे, और बदले में ये भिक्षु उन्हें शिक्षा प्रदान कर देते थे। तो ये भी हम लिख लेते हैं, स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भोजन, वस्त्र, दवाई आदि का प्रबंध, और बदले में ये लोग क्या दे देते थे इन्हें? बदले में शिक्षा। तो ये कुछ कहानी थी इनकी, और यहाँ पे आप एक फोटो देख पा रहे हैं जस्ट मेरे ऊपर, ये कार्ले की गुफा की फोटो है। कार्ले विहार कहाँ स्थित है ये? तो ये अपने स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। कार्ले विहार की फोटो है। देखिए गुफानुमा संरचना है, और इन चट्टानों के बीच में निर्माण करके विहारों का निर्माण किया गया। विहार के अलावा चैत्य भी होते हैं। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, इसमें क्या फर्क होता है, डिटेल में जब भी हम जैन और बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इन चीजों पे हम चर्चा भी करेंगे। अब यहाँ पे इस चैप्टर की मुख्य जो बातें थी वो समाप्त हो चुकी है। आगे हम कुछ जो अलग से इन्होंने फ्रेम बना के दी हुई चीजें हैं एनसीईआरटी में, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे आश्रम व्यवस्था की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आश्रम से संबंधित। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का अर्थ यहाँ पे देखे, आश्रम आप आज भी अगर आश्रम शब्द सुनते हो तो आपको लगता है कोई गुरु रह रहा है, उसके रहने का स्थान क्या कहलाएगा? आश्रम। लेकिन यहाँ पे आश्रम का अर्थ ये कदापि नहीं है रहने आदि या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के चरणों से। जो सनातन धर्म था उसमें जीवन को 4 भागों में बाँट दिया गया। जैसे माना गया कि भाई जो जीवन है वह 100 वर्ष का है, ठीक है? अब 100 वर्ष के जीवन में इसको 25-25 में हम 4 भागों में बाँट देंगे। पहले 25 को इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस ब्रह्मचर्य में क्या करना होता था? इन्हें शिक्षा का अर्जन करना होता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य। दूसरा था गृहस्थ, यानी अगले 25 वर्ष आपको कैसा किस प्रकार से गुजारने हैं? गृहस्थ बन के। इसमें आपको धन का अर्जन भी करना है, संतान प्राप्ति भी करनी है, और उसके बाद फिर अगला दौर आता था वानप्रस्थ आश्रम का, और अंतिम जो आश्रम माना गया वह माना गया संन्यास।
वानप्रस्थ और संन्यास में फिर धनार्जन आदि नहीं होता था, इसमें वापस से ज्ञान अर्जन और जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करना। तो इसमें हम पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ में उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ऐसा ये कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर में एक और चीज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एनसीईआरटी की जो मानसिकता है वो आपको दर्शाएगी। इसमें सबसे पहले आपको कहा गया है कि एटलस में ईरान ढूंढो। चलिए ढूंढ लेते हैं भाई। ये अपना एटलस या फिर अपन एक मानचित्र यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये अपना, मैं उत्तर भारत का मैप यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, ये भारत ठीक है। अच्छा नहीं बना है, छोटा सा बनाया है इसलिए। इसके जस्ट पास में पड़ता है पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, और इस अफगानिस्तान के जस्ट आगे कौन सा क्षेत्र है? ईरान का। ईरान कहाँ पे स्थित है? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया में दोस्तों जरथुस्त्र नाम के एक ईरानी पैगंबर हुए। पैगंबर नाम अब है लेकिन पहले नहीं, मतलब कि भाई ईश्वर का संदेश लाने वाले को पैगंबर कहा जा रहा है। तो ये जरथुस्त्र नाम के एक ऋषि हुए उस दौर में ईरान में। उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन किसमें है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये जैन अवेस्ता ग्रंथ है, इसकी शिक्षाएं वेदों की शिक्षाओं से बहुत मेल खाती है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। यहाँ इसमें कहा गया है, हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। यानी शांति, सद्विचार, सद्कार्य, इन सब की बातें हो रही है अच्छे से। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। इससे आगे आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए ना। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब लास्ट की लाइन आपने पढ़ी, जरथुस्त्रवादी ईरान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आप आके बढ़ गए, बच गए, अरे बस गए। अब आप, इतनी आसानी से उन्होंने लिख दिया कि आकर बस गए। अरे भाई, कोई 1000 वर्ष से वहां रह रहा है, वो अपनी मर्जी से आके यहाँ पे बस गया। इनके बसने के पीछे का रीजन क्या था? कौन से धर्म का उदय हुआ था वहां पे? किस धर्म ने वहां पे आक्रमण किया जिसकी वजह से उन्हें वो सब छोड़ छाड़ के इस क्षेत्र में आना पड़ा? इसके बारे में खैर चर्चा नहीं की गई है एनसीईआरटी में। हम कभी अलग से इस पे जरूर चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा एक और बिंदु यहाँ पे दे रखा है, उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व के हुए। ये तिथि क्रम का एक अलग से कॉलम होता है ना, वो मैं लेके आया हूँ। और बाकी जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ, तो इसमें कहा गया है 1500 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथों का लेखन हुआ। अभी हमने बात की थी वल्लभी गुजरात में, है ना? चलिए कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हम देख लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को यही समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने सुमेलित है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये जो कथन या फिर जो ये जो सारणी आपको दी गई है, इसमें कितने सुमेलित है। एक तरफ आपको दर्शन दिया गया है, दूसरे तरफ उसके प्रवर्तक दिए गए। पहला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के सामने है कणाद। दूसरा है न्याय, जिसके सामने है गौतम। फिर है पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, कपिल मुनि। तो दोस्तों इसमें जो वेदांत कपिल मुनि वाला है, ये आप देख पा रहे हैं कि गलत है। वैशेषिक कणाद का है, ये बिल्कुल सही है। न्याय गौतम का है, बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। इसमें वेदांत पे हम बात कर लेते हैं। वेदांत किसका है? तो ये है बादरायण का। कपिल मुनि का कौन सा था? वह था सांख्य दर्शन। कपिल मुनि किससे संबंधित थे? सांख्य। ये 5 तो हो गए ना अपने। इसके अलावा कौन सा बचा है? योग दर्शन। और योग आप सबको पता ही है किसका है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य कथन को छांटना है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है।
सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं अर्धमागधी भाषा में दी। ये भी बिल्कुल सही है। राजगृह में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि अर्धमागधी में था। अगला कथन है, बुद्ध ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। मैंने लेक्चर में भी ये बात आपको बहुत ही स्पष्टता बताई थी कि आपको ध्यान रखना है कि यह कार्य बुद्ध ने नहीं बल्कि किसने किया था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो इस आधार पर यह कथन हो जाएगा गलत, और ये जो गलत है वही सही है, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।